गुड आफ्टरनून भी, गुड आफ्टरनून। मैं लिंक शेयर कर दो, शुरू करिए फिर आप। आ जाओ भी, जल्दी से आ जाओ, फिर शुरू करता हूँ। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। संदीप जी, हाँ जी बोलो। हैंड रेज किया आपने। जिसने भी कुछ लिखना है ना चैट बॉक्स में लिख सकता है, मैं पढ़ सकता हूँ। गुड आफ्टरनून जी। तो शुरू करते हैं फिर, ठीक है। किसी ने आना होगा तो वो ज्वाइन कर लेगा। स्क्रीन दिख रही है सबको? आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रही है जी? आवाज भी आ रही है? 25th क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। थोड़ा स्पीड से करेंगे, 2 दिन कम लगी थोड़ी सी क्लास, है ना। तो नेटवर्क इशू बहुत चल रहा था, पता नहीं क्या। आई थिंक सो लॉकडाउन की वजह से वाईफाई बहुत यूज होता है। मैंने तो फिर अलग अलग रूम्स में अलग अलग लगवा रखा है, फिर भी बहुत कम आ रहा है। बी, वेरी गुड शीनू जी। क्यू बी को बी टी, है ना। ये अपना नाम सही लिख लिया करो ताकि मैं तारीफ कर सकूं आपकी, है ना। क्लास में ज्वाइन करने से पहले जरूर से अपना नाम सही लिखा करो। गुरप्रीत कंबोज जी, गुड जी गुड। कहता लिस्ट ऑफ दिस, कहता आपको एक सीक्वेंस दे दी, उसने पूछा है एपीआई विद D16, एपीआई विद D4, एपीआई विद -4, नॉट एनी। पहले तो चेक कर लेते हैं। तो -6 माइनस ऑफ 10 मतलब +10, 4 आएगा। इसको करूंगा तो भी प्लस का 4। दिस इज बी आंसर आएगा। वेरी गुड सुनीता जी, गुरप्रीत जी, सरोज जी, वेरी गुड। देन 25th कहता इफ दिस, फेवरेट आ गया जी आपका, फेवरेट मोस्ट इंपोर्टेंट फेवरेट आ गया आपका। निकाल दो जल्दी से एक ही वैल्यू, क्या आएगी? एक ही वैल्यू निकाल लो जी जल्दी से, क्या आएगी? फॉर्मूला क्या था अपना? 2a प्लस, दिस इज ए बी एंड सी। थोड़ा सा सोल्व कर लो। -4 इज इक्वल टू 4 -2a, -4 is equal to 2, then -2 is equal to 2. This is B answer. Perfect Chino ji, perfect, perfect. So जी very good. क्यों, क्या बोलो इसको, मैं तो समझ नहीं। सूरज जी गुड, नेहा जाम वेरी गुड, परफेक्ट जी परफेक्ट, वेरी। लो जी,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी तरफ से, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है ए बी सी डी ई एफ सारे के सारे एपी के अंदर है। कहता है ई माइनस सी किसके इक्वल होगा, ई माइनस सी किसके इक्वल होगा, ई माइनस, जसप्रीत जी हाँ जी बोलो, हैंड रेज किया आपने। ई माइनस सी किसके इक्वल होगा बताओ जी। 27 है ना, क्वेश्चन आंसर दो तो साथ में लिख देना किसका आंसर दे देना। 27 डॉट डाल के 27 साथ में किसका आंसर दे दो, क्लियर है। क्या आंसर आएगा जी, देखो सारे एपी के अंदर आपने से पूछा ई माइनस सी, ठीक है। देखो डी किस किस के इक्वल, मैं पूरा डिटेल में करता हूँ। बी माइनस है, ये भी डी है, ये भी डी कितना, बी माइनस सी, डी इज इक्वल टू डी माइनस सी, देन डी इज इक्वल टू ई माइनस, सॉरी बी माइनस है, सी माइनस डी, डी माइनस सी, देन ई माइनस डी, ठीक है, ई माइनस डी। मेरे को कहां पे पहुंचना है, मेरे को चाहिए ई माइनस सी, ई माइनस सी मतलब ई माइनस सी मतलब यहां पे पहुंचना है, मतलब एक डी ए और एक डी ए, 2 आएगा, 2D आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये सारे डी के इक्वल है, सी माइनस ए, सी माइनस ए तो डी के इक्वल ही नहीं है, एफ माइनस डी, एफ माइनस डी, एफ माइनस डी, एफ माइनस डी भी नहीं है, डी माइनस सी, डी माइनस सी ये आंसर हो सकता है, डी माइनस सी ये अकेला होगा डी, तो ये आंसर आएगा, सी आंसर आएगा, सी, शीनू जी सी आंसर आएगा, परफेक्ट। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन, देखो दोबारा से देख लो जिनको नहीं, मेरे को जाना है ई माइनस सी, देखो शीनू जी दोबारा से देख लो, देखो मेरे को जाना है ई माइनस सी, ई माइनस सी, ई माइनस सी मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस डी है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस डी, मतलब 2D जिनका डिफरेंस होगा वो आंसर होगा, है ना। डी किसके इक्वल है, डी माइनस ए के इक्वल भी डी है, सी माइनस बी के इक्वल भी डी है, डी किसके इक्वल, डी माइनस, मैंने यहां से निकाले हुए सारे, ई माइनस डी, ई माइनस डी भी डी के इक्वल और एफ माइनस ई भी, ठीक है। तो मैंने यहां से 2D की वैल्यू, 2 तो सबके इसके साथ तो 2 लगा नहीं, ये ऑप्शन तो पहले ही गई। अब डी की वैल्यू देख लो, सी माइनस ए, सी माइनस ए है हमारे पास, डी की वैल्यू नहीं पॉसिबल है जी, एफ माइनस डी ये भी नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो ये वाला आंसर ठीक है, ये वाला आंसर ठीक है, क्लियर है जी, क्लियर है सबको जी। सबको क्लियर है, नायक जी 2 क्वेश्चन कर लिए, क्लास तो 2 क्वेश्चन कर लिए, नया टॉपिक कर रहे हैं, अभी यहां से आप कंटिन्यू कर सकते हो। इनायत जी यहां से आप कंटिन्यू कर सकते हो, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, वैसे क्लास मेरी पूरी डॉट शुरू हो जाती है जी, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट 2 मिनट, उससे लेट नहीं होगी कभी। मैं नैन्सी सर, ओके जी नैन्सी जी, ठीक है। तो आप यहीं से शुरू कर लो, नया टॉपिक है, ठीक है। जो क्वेश्चंस रह गए तो बाद में देख लेना, फिर वैसे तो मैंने लिंक डालना नहीं है। चलो ये होती है फर्स्ट टर्म, ये होती है फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म ए, इसको ऐसे लिख लो ए प्लस 0D, ये मेरी सेकंड टर्म है A2, इस ये लिखो A प्लस 1D, ये मेरी थर्ड टर्म है A प्लस 2D, ये मेरी फोर्थ टर्म है A प्लस 3D, फिफ्थ टर्म कैसे होगी A प्लस 4। कुछ ऑब्जर्व किया आपने, पहले 5 टर्म को देखे कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या चल रहा है, पहले 5 टर्म को देखे कुछ ऑब्जर्व किया आपने, क्या चल रहा है, डी डिक्रीज हो रहा है, गुड नैन्सी जी, और किसी ने कुछ ऑब्जर्व किया हो,
यहां पर अगर 1 है तो यहाँ डी के साथ 0, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 4। मतलब अगर मेरे को 50th टर्म निकालनी है, 50th टर्म निकालनी तो कैसे निकल सकती है, a प्लस 49d, a प्लस 49d। अगर मेरे को 100th टर्म निकालनी है तो कैसे निकलेगी, a प्लस 99d। एक कम चल रहा है, जितनी टर्म आपने निकालनी है डी के साथ उससे कम से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या हो गया, nth टर्म अगर मेरे को निकालनी है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बना हुआ है जनरल फॉर्म का फॉर्मूला, ऐसे nth टर्म का फॉर्मूला ऐसे बना हुआ है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है जी सबको, क्लियर है जी, परफेक्ट प्रियंका जी परफेक्ट। a प्लस n माइनस 1 ये बना कैसे हुआ, ये क्लियर हो गया अभी आपको, क्लियर। अब एक बात बता दो, अगर मेरे को 18th टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, अगर 18th टर्म निकालनी है तो क्या लिखेंगे, क्लियर जी, वेरी गुड जी, वेरी गुड। अगर 18th टर्म निकालनी है तो क्या लिखेंगे, वेरी गुड मंजीत जी, a प्लस 17th d, उससे एक कम, जितनी टर्म निकालनी है उससे एक कम से मल्टीप्लाई करो, ठीक है जी, परफेक्ट जी परफेक्ट, वेरी गुड टू ऑल जी, वेरी गुड। तो क्वेश्चन आपके सामने क्या था, 30th टर्म निकालनी है आपने, 30th टर्म निकालनी है, बतानी जी, बता दो जल्दी से, 30th टर्म बतानी है आपने। a प्लस 29d, तो a ये रहा, पूरा लिख के कर लेते हैं एक क्वेश्चन ना, 29, a कौन होता है जो फर्स्ट नंबर पे लिखा, 29 इंटू डी कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब कितना हो जाएगा 3, माइनस कैसे 7, सॉरी मैंने उल्टा लिखा, 7 माइनस 10 माइनस 3, माइनस 3 आएगा, 9 7 29 27 2 6 और 2 77। वेरी गुड जी, वेरी गुड। लो जी 10th टर्म बता दो फिर जल्दी से, 10th टर्म बता दो, d माइनस 1, नैन्सी लिख लिया जी, d माइनस 1, परफेक्ट जी परफेक्ट। 28 10th टर्म बता दो जल्दी से, गुड जी, गुड टू ऑल, वेरी गुड। 10th टर्म कितनी आएगी, a प्लस 9 माइनस d, ठीक है, कितना आ जाएगा 25, 225 माइनस करें 185, परफेक्ट जी परफेक्ट, वेरी गुड शीनू जी। क्लियर है जी सबको, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है, गुड जी गुड। कहता 100 टर्म बतानी है, 100th टर्म बतानी है, 100वीं टर्म कितनी होगी, 100वीं टर्म केड़ी होगी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 1 2 3 4 चल रहा है तो 100वीं टर्म माइनस 100 ही होगी, 100वीं टर्म माइनस 100 ही होगी, परफेक्ट जी परफेक्ट, नैन्सी खुशी नेहा वेरी गुड। nth टर्म कितनी होगी इसकी, nth टर्म बता दो जल्दी से, nth टर्म बता दो कितनी होगी, nth टर्म बताओ कितनी होगी, परफेक्ट शीनू जी परफेक्ट, वेरी गुड। ए कितना जी 0.5, डी कितना है वो भी 0.5,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, nth टर्म 0.5 एन माइनस वन इंटू 0.5 प्लस 0.5 एन माइनस 0.5, ये तो गया 0.5 एन आंसर है। परफेक्ट जी परफेक्ट। मंजीत जी एन भी लगेगा साथ में, मंजीत जी एन भी लगेगा, ठीक है। लो जी, कहता nth टर्म बतानी इसकी, nth टर्म बतानी है, nth टर्म बतानी कितनी आएगी, nth टर्म बता दो जल्दी से कितनी आएगी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना आ जाएगा मेरा, ये तो गया 2b आ, एक्स प्लस 2bn माइनस 2b, एक्स माइनस बी प्लस 2bn, ये आंसर आ गया। परफेक्ट जी परफेक्ट, शीनू जी गुड, वेरी गुड। एक स्टेप और कर सकते हैं ना, शीनू जी ने किया जैसे, बी कॉमन ले सकते हैं, 2n माइनस बी, 2n माइनस 1, अगर एक स्टेप ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे कौन सा सही है, ऑप्शन जैसे पड़ी हुई जिस विकल्प में उस अकॉर्डिंग चल जाएगा। लो जी, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, कहता एपी फाइंड द टर्म ऑफ एपी फ्रॉम अ लास्ट, कहता लास्ट से एपी पता नहीं है आपने कौन सी टर्म, जैसे कि ये कहता 12 टर्म निकालनी है बट लास्ट से निकालनी, फ्रॉम लास्ट। जब इस प्रकार का आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आपने जल्दी से क्या कर देना, एपी को उल्टा करके लिख लो। कहता 12th टर्म निकालनी है पर लास्ट से निकालनी, 12th टर्म का फॉर्मूला वही है, ए प्लस 11d, ठीक है। जैसे ही आपने उल्टा करके लिखा तो ए मेरा कितना बन जाएगा 88, ठीक। डी कोई भी दो टर्म उठाओ पिछली में से अगली माइनस कर दो, कोई भी दो टर्म उठा लो पिछली में से अगली माइनस कर दो, तो -3, -3, 55 आंसर, 55 आंसर, परफेक्ट जी परफेक्ट। जब भी लिखा हो फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड दोबारा से बता रहा हूं, जब भी लिखा हो फ्रॉम एंड, एपी को उल्टा करके लिख दो, फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। आपका आंसर आ जाए, आपका आंसर आ जाए। क्लियर है जी सबको, कोई ऐसा नहीं कि nth टर्म निकालो फिर उसमें से माइनस करो, कुछ नहीं करना, बस एपी को उल्टा करके लिखो, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन, एक और करो, 10th टर्म निकालनी है फ्रॉम एंड, 10th टर्म फ्रॉम एंड निकालनी, जल्दी से उल्टा करके लिख दो 126, ए मेरा 126 हो गया। अच्छा आपने ना उल्टा करके लिख देना फास्ट फास्ट, नहीं तो यहीं पे कैलकुलेशन करने की कोशिश करोगे शायद गड़बड़ हो जाए, तो गलती करनी नहीं है हमने, तो -2 आ गया, डी -2 आ गया, ठीक है। ए प्लस 9d 18 माइनस 108 आंसर है। शीनू जी वेरी गुड, वेरी गुड। नेहा, मंजीत गुड, वेरी गुड जी। परफेक्ट परफेक्ट। चेक द गिवन टर्म ऑफ एन टर्म आर नोट, कहता है आपको nth टर्म दे रही कि आपने चेक करना है ये एपी में है या नहीं, ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ ना, जिसकी शक्ल इस प्रकार की होती है ना लीनियर वाली, वो nth टर्म वो एपी में होती है। 9 की में है, केड़ा 9 की में, 10th टर्म निकालनी थी ना, 10th टर्म, नैन्सी 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 9d होता है, 10th टर्म निकालनी, ठीक है। जिसकी शक्ल ये होती है वो nth टर्म होती थी, nth टर्म होती है, ठीक है, वो nth टर्म यूज होती है। आपने 6 टर्म निकालनी है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो कहे 6 टर्म निकालो, तो इस n की जगह पे 6 फिल करो, वो आपकी 6 टर्म आ जाएगी, ठीक है। n की जगह पे 6 पुट करो, तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया कौन सी टर्म। दूसरा क्वेश्चन ये होता है,
आपसे पूछा जाता है कि नीचे दी गई टर्म में से कौन सी nth टर्म हो सकती है। नीचे दी गई, ठीक है, नीचे दी गई टर्म्स में से कौन सी nth टर्म हो सकती है, कौन सी हो सकती है। ठीक है जी, लीनियर, ये nth टर्म होती है जी, nth टर्म होती है, ये Sn होते हैं, सम ऑफ टर्म्स होता है, जिसमें डिग्री 2 होती है ना, जिसमें डिग्री लिख लेना कहीं पे, जिसमें डिग्री अभी बता देता हूं, जिसमें डिग्री 2 होती है वो Sn टर्म होती है, सम ऑफ टर्म्स। क्यूब वाली कोई टर्म नहीं होती थी, क्यूब वाली कुछ भी नहीं बन सकती, कोई सीक्वेंस नहीं बनती। ठीक है, लीनियर वाली nth टर्म होती है, स्केयर वाली Sn टर्म होती है। ठीक है, सम ऑफ टर्म्स बोलते हैं जिसको, क्यूब वाली कुछ नहीं। क्लियर है जी सब कुछ, ये बात क्लियर है। 6 टर्म निकालनी है, n की जगह पे 6 पुट कर दो, 22 आंसर। परफेक्टली क्लियर। कॉमन डिफरेंस बताना आपने, कॉमन डिफरेंस पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन बन सकते हैं जी पेपर में, कॉमन डिफरेंस पूछ रहे हैं। कितना आ रहा है जी, 6 आ रहा है। 1 पुट करेंगे तो 8 आ गया, 2 फिल करूंगा तो 14, 6 आ रहा है, 6 आएगा। परफेक्ट जी, परफेक्ट। Find the next topic. Find the number of term AP is given. नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, कहता है nth टर्म आपको दे रखी, nth टर्म दे रखी, nth टर्म दे रखी। नंबर ऑफ टर्म निकालना, विच टर्म लिखाओ, नंबर ऑफ टर्म्स लिखाओ, हाउ मेनी टर्म्स लिखाओ, इसका मतलब n निकालना होता है, n निकालना होता है। ये दे रखे थे, इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं, nth टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, 95 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी, कितना आएगा 4, डी कितना आएगा 4, 96 डिवाइड बाय 4 n माइनस 2 जा 4 जा n माइनस 25। परफेक्ट जी, परफेक्ट। देखो अगर सीधा सॉल्व करोगे, अब आप पे आप कैलकुलेशन कितनी फास्ट करते हो, अब ये आप पे आप कैलकुलेशन कितनी फास्ट करते हो। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला अगर डायरेक्ट अगर दिमाग में करना चाहते हो, nth टर्म माइनस a अपॉन डी प्लस 1, ये आपका सीधा n निकल जाएगा, अगर कर सकते हो। ट्रिक भी है काजल जी, ट्रिक कुछ नहीं है, कैलकुलेशन होती है। देखो ट्रिक मैंने कल भी बताया था, ट्रिक क्या होती है, भी कैलकुलेशन को कम करना है, स्टेप्स को कम करना है, वही ट्रिक बन जाती है। अगर मैं क्या करूं, इसमें से इसको माइनस करूं, 96 डिवाइड बाय डी 4, डिवाइड बाय डी 4 कितना होगा 24, प्लस 1 कर देना है, तो ये आपकी ट्रिक होगी, ये आपकी ट्रिक होगी। देखो मैं स्पष्ट बताता हूं, मैं ऐसा नहीं कहता ये ट्रिक है जी, ऐसे है। ट्रिक का मतलब है आपने स्टेप्स जो होते हैं दिमाग में कर लिए कुछ, ट्रिक उसी को ट्रिक कहते हैं, उसी को तो ट्रिक कहते हैं। ठीक है, रिड्यूस कैसे होगा, ठीक है, ये लगाने की कोशिश करो, हो जाएगा। अब देखो ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं, पहले इसमें से इसको माइनस की 101 माइनस 1, ठीक है, अपॉन डी 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 300 अपॉन 5 प्लस 1 61। लग रही है ट्रिक,
ठीक है, कैलकुलेशन है, जितनी कर सकते हो आप फास्ट। अदरवाइज अगर आप ट्रेडिशनल मेथड के साथ भी जाओगे ना तो भी टाइम उतना ही लगना है, तो भी टाइम उतना ही लगना है। ठीक है, अगर कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। समझ आ गया ना कैसे किया मैंने? इसमें से पहले 1 माइनस कर दिया, 1 माइनस किया 300 डिवाइड बाय डी 5 डिवाइड बाय 5 60 प्लस 1 61 बस परफेक्ट। क्लियर है जी सबको? ट्रिक भी क्लियर है, ट्रेडिशनल मेथड भी मैंने करा दी, दोनों क्लियर है। काजल जी गुड, यस सर परफेक्ट। कहता हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, हाउ मेनी, टू डिजिट नंबर सॉरी, कहता टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4, ऐसे कितने टू डिजिट नंबर है जो 4 से डिवाइड होते हैं? देखो टू डिजिट नंबर है जो 10 से शुरू हो जाते हैं और 99 तक चलते हैं, 10 से शुरू हो जाते हैं 99 तक चलते हैं। ठीक है, 10 से शुरू हो जाते हैं 99 तक चलते हैं, 4 के टेबल में। ठीक है, तो 4 के टेबल में 10 तो आता नहीं, पहला आता है 12, फिर आता है 16, लास्ट में कौन सा आता है 96, ये तो आता नहीं। ये क्लियर है सबको? मैंने एपी बनाई है, ये सबको क्लियर है? परफेक्ट चीनू जी परफेक्ट। दो तरीके हैं जिसको करने के, एक तो फॉर्मूला लगा लो, इसमें से इसको माइनस किया कितना आ जाएगा 84 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 22, 22 आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, इसको डिवाइड कर लो जिससे बोल रहा है, लास्ट टर्म को डिवाइड कर लो जिससे बोल रहा है, 2 सा 4 सा, दो टर्म पीछे छूट गई हैं, दो टर्म पीछे रह गई 4 और 8, वो दो माइनस कर लो। दोनों तरीके हैं, दोनों जैसे मर्जी कर सकते हैं। क्लियर है ये वाला? ये क्वेश्चन क्लियर है कि सबको? सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है जी? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, दोबारा बताओ मंजीत जी जरूर। ये देखो, उसने कहा टू डिजिट नंबर चाहिए जो 4 के टेबल में आ रहा है, सिंपल सा तरीका रखते हैं, टू डिजिट नंबर शुरू होते हैं 10 से और 99 तक चलते हैं। ये एक लाइन क्लियर है, पर मेरे को चाहिए जो 4 के टेबल में आता है। 10 4 के टेबल में नहीं आता, 11 भी नहीं आता, 12 आता है, फिर 13 भी नहीं आता, 14 भी नहीं आता, 15 भी नहीं आता, 16 आता सीधा। ठीक है, और लास्ट में जाऊं तो 99 नहीं होता, 98 भी नहीं, 97 96 आता है। ठीक है, अगर आपको दिक्कत आती है तो 4 ओरली इसको डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर आता है वो माइनस करो। ये मेरी एपी बन गई जो मेरे को रिक्वायर्ड है, ये मेरी एपी बन गई जो मेरे को रिक्वायर्ड है, या फिर ऐसे कह सकते हो ये इस प्रकार का क्वेश्चन बन गया। अब एनएफ टर्म निकालनी, कैसे निकाल देते? इसमें से इसको माइनस करते थे, 84 डिवाइड बाय डी प्लस 1, ये आ गया 21 प्लस 1 20। क्लियर है मंजीत जी? शॉर्टकट ट्रिक लगा रहे हैं ऐसा समझ लो, ट्रेडिशनल के साथ भी जाओगे तो वो तो भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका दिल करे। कहता हाउ मैनी टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल, बताओ जी क्या आंसर है? जल्दी से बता दो क्या आंसर है, आंसर बता दो क्या है? 5 से टेबल में आने वाला देखो जी, टू डिजिट शुरू होता है 10 से, 15 लास्ट में 95 है, माइनस करेंगे 85 अपॉन 5 प्लस 1 171 81 18। शॉर्टकट ट्रिक से सेकंड्स में आंसर है, सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड्स में आंसर आ रहा है, एनएफ टर्म माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, सीधा आंसर परफेक्ट, सीधा आंसर निकाल सकते, कोई दिक्कत ही नहीं, नजरिया है देखने का बस। ठीक है ना जी? क्लियर? लो जी,
कहता फाइंड द इंटीग्रेटेड टर्म वाज गिवन। मोस्ट इंपोर्टेंट, लो जी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन आ गया। कहता डिटरमाइन द सेकंड टर्म। पहले तो मैं डी पूछ लूंगा आपसे, पहले तो पूछ रहा हूँ डी निकालना, सेकंड टर्म बाद की बात। कहता डी निकालो, अगर सिक्स टर्म ये है और एट्थ टर्म ये है, सिक्स टर्म दे रखी है और एट्थ टर्म दे रखी है, कहता आपने डी निकालना। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूँ डी निकालना बस। डी कितना है? देखो मैं पूरा ट्रेडिशनल मेथड सब्जेक्टिव मेथड के साथ चलता हूं, उसमें भी कम टाइम लगता है, फिर आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे। सिक्स टर्म का क्या मतलब होता है जी? ए प्लस 5b। और एट्थ टर्म का क्या मतलब होता है जी? ए प्लस 7d। ये आप सबको पता। सिक्स टर्म दे रखी है जी मेरे को 12, ए प्लस 5d, और ये दे रखी है मेरे को 22, ए प्लस 8d। माइनस कर लेते हैं, माइनस करूंगा तो ये तो गया, ये बच गया जी 8 और 2 10, और इधर से करूंगा माइनस 3। ठीक हो गया? गड़बड़ तो नहीं होगी कहीं, मैंने छोड़ तो नहीं दिया कुछ? मेरी तो 10/3 है रेडी। कहीं गड़बड़ की है क्या? चेक करिए। अच्छा 7d आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, वही मैं सोच रहा हूँ। D5 आ गया, D5 आ गया, आ गया जी, मिल गया शीनू, गलती मिल गई, थैंक यू। मिल गई जी, मिल गई। D5 आ गया, D5 जिसमें मर्जी पुट कर लो, D5 जिसमें मर्जी पुट कर लो, ए आ गया। थर्टीन आ गया माइनस, और सेकंड टर्म निकालनी वो भी निकल जाएगी। ए और देखो एपी के अंदर दो चीजें चाहिए, ए और डी। ए और डी किसी भी तरीके से निकल जाएगा, कुछ भी कर सकते हो आप। ए और डी निकल जाए फिर तो किसी भी तरीके से कर सकते हो। ये क्लियर है सबको? ये ट्रेडिशनल मेथड है जो हम फॉलो करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड। ये क्लियर है सबको? ये क्लियर होना चाहिए पहले, फिर आपको शॉर्टकट ट्रिक समझ आएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं है ना, शॉर्टकट ट्रिक करने का कोई फायदा नहीं है, भूल जाएगा। बेसिक क्लियर है, शॉर्टकट ट्रिक भूल भी गई तो उससे तो क्वेश्चन कर ही लेंगे। -13 आएगा ना, ये 25 माइनस उधर जाके तो माइनस का आएगा ना, -13। -13 ही आएगा जी, -13। ट्रेडिशनल मेथड क्लियर है? ये मेथड क्लियर है कि नहीं? फिर तो शॉर्टकट बताऊं, नहीं तो फिर इसी का। काजल जी हाँ जी, D5 आएगा, D5 आएगा, क्लियर है। चलो अब देखो शॉर्टकट ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक और भी आसान। डी आपका डायरेक्ट आ जाएगा, डी आपका डायरेक्ट आ जाएगा। आपने क्या करना है, जो सी टर्म दे रखी है, जिस टर्म जो दो टर्म दे रखी है उसमें से वो वाली टर्म माइनस कर देंगे, -2d, और इधर से इसमें से इसको माइनस कर देंगे, -10। डी आपका आ गया 5 सीधा, डी आपका आ गया 5 सीधा। ठीक है जी, पहले डी निकालने की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपको सेवंथ टर्म दे रखी है 18, और 9 टर्म दे रखी है 27, 9 टर्म दे रखी है 28। डी निकालना कितना आएगा? इसमें से इसको माइनस करना, टर्म में से टर्म माइनस, -2d, इधर से इसको माइनस कर देना, माइनस का 10, तो डी कितना आ जाएगा 5। डी कितना आ जाएगा 5, डी कितना आ जाएगा 5। क्लियर है जी, आसान है। सिर्फ स्टेटमेंट में ही सब कुछ कर लेंगे।
क्लियर है जी। डी आ गया, उसके बाद तो एक टर्म लिख लो 6 टर्म, मतलब a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। डी पुट करो, a आ जाएगा, a के बाद तो जो मर्जी निकाल लो, ठीक है, टाइम कम भी लगने वाला है। क्लियर है जी सबको। इसका डी निकालना, डी निकालना सिर्फ आपको, डी निकालना, कुछ नहीं निकालना आपने, सिर्फ डी निकालना, डी और ए निकालना है, बाकी तो आप खुद ही निकालो। डी और ए निकालना है, बताओ पहले तो डी बताओ कितना आएगा। इसमें भी डी 5 आ रहा है, तुम्हारा भी 5 ही आ रहा है सच में। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना देगा, 6d, माइनस करेंगे तो 6d, और इसमें से इसको करेंगे तो माइनस का आएगा, सॉरी, इसमें से इसको करेंगे तो -30। ठीक है, डी फिर से 5 आ गया, डी 5 ए कितना आ रहा है, ए कितना आ रहा है 9.45, 5 और 2 7, ए 7 है, ए 7। 10 सेकंड, 10-15 सेकंड में क्वेश्चन खत्म, 10 और 15 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। क्लियर है जी, पसंद आई ट्रिक, क्लियर है। ट्रिक क्लियर है जी। परफेक्ट, परफेक्ट। लो जी, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करना। शीनू जी क्लियर है, वेरी गुड, 0 ही आ रहा है, 108 फ्रॉम 0 आ रहा है। डी कितना आ रहा है, डी, डी कितना आ रहा है बताना, डी कितना आ रहा है, ए कितना आ रहा है, डी कितना आ रहा है, ए कितना आ रहा है। वेरी गुड जी। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 90 डी आ गया, इसमें से इसको करूंगा तो उधर से इधर गया तो 90 माइनस का, इसमें से इसको किया तो डी मेरा -1 आ रहा है, डी मेरा -1 आ रहा है जी, डी -1। ए मेरा 107 है, ए मेरा 107, 108 तो हम पूछी थी, जीरो। ये ना स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, कुछ नहीं करने की जरूरत होती इस प्रकार के, इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर 0 आता था। देखो, अगर पी एफ टर्म क्यू दे रखी है और क्यू एफ टर्म पी दे रखी है, अगर इन दोनों का सम, इन दोनों का सम जो टर्म निकालनी है उसके बराबर आ रहा है, तो ये वाली टर्म हमेशा 0 होगी, आर एफ टर्म हमेशा 0 होगी, ऑलवेज 0 होगी। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन की ऐसी शक्ल बनेगी ना, वो सब की सब 0 होगी। जैसे कि देखो, 8th टर्म दे रखी है 88 और 88th टर्म दे रखी है 8,
ठीक है जी, 8। तो अगर आपसे पूछा जाए 96 टर्म कितनी होगी, तो 96 टर्म कितनी होगी, कितनी होगी थी 96 टर्म? जीरो होगी। इन दोनों के जोड़ वाली जो टर्म होगी वो जीरो होगी अगर शक्ल इस प्रकार की हो। ठीक है, पी टर्म क्यू टर्म पी हो तो पी प्लस माइनस आर टर्म जीरो होती है, इसका आंसर जीरो आता है। फर्स्ट टर्म दे रखी है जी, 10th टर्म दे रखी है जी, 30th टर्म निकालना। फर्स्ट टर्म दे रखी है, 10th टर्म दे रखी है, 30th निकालना। फर्स्ट टर्म मतलब ए तो दे ही रखा है, 10th टर्म मतलब a प्लस 9d इज इक्वल टू 14। 9d इज इक्वल टू 18, d इज इक्वल टू 2, a भी आ गया d भी आ गया। 30th टर्म का फॉर्मूला a प्लस 29d माइनस 4, 29 इंटू 2 माइनस 4, 8, 58, 54, perfect, 54 is perfect answer। Shinu ji, good, very good, 54। परफेक्ट जी, परफेक्ट, वेरी गुड। कहता फाइंड इंडिकेट टर्म्स ऑफ अंडर कंडीशन, कोई ना कोई कंडीशन दे रखी होगी। अच्छा, ये क्वेश्चन ना सब्जेक्टिव है, वैसे अगर आपको पूछा ऐसे जा सकता है, इफ 29 टर्म इज डबल दिस, विच टर्म इज जीरो, विच टर्म इज जीरो। एक बार रुको, ये सारे क्वेश्चन ना वही है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये रहा वही, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो जी सारे, ये वाला क्वेश्चन बताना 25th टर्म क्या आएगी, 25th टर्म, 25th टर्म क्या आएगी। सेम क्वेश्चन है ना वैसे ही, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। ये भी उसके जैसा ही है, सेम क्वेश्चन, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन में है। लो जी, कहता थर्ड टर्म दे रखी है, 7 टर्म दे रखी है, 10th टर्म पूछ रहा है। थर्ड टर्म दे रखी है, 7th टर्म दे रखी है, 10th टर्म पूछ रहा है। जल्दी, अब आपकी बारी, अब आपकी बारी है, बताओ भी, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बताओ जल्दी जल्दी। सर बैक, ये क्वेश्चन था वही सेम, उसके साथ के ये है, उसके साथ के ये है। और ये मैंने पूछा, थर्ड टर्म माइनस 7 करूंगा 4d माइनस का 11, 12 माइनस करूंगा तो माइनस का, तो d तो 3 आ रहा है जी, d तो 3 आ रहा है, a प्लस 2d, a मेरा 6 आ रहा है, कौन सी पूछी जी। d कितना आ रहा है, दोबारा से निकालू मेरा का पूरा, -4 -12, d 3 है, a प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, a 6 आया, पूछी कौन सी, 10 टर्म, 6 प्लस 3 इंटू 9, 29, 27 और 6 33, ए आंसर आया, 33 ए आंसर आया, परफेक्ट। क्लियर है, क्लियर है सबको। First term of arithmetic is common differences. What will be the first? कहता फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज यूनिटी, द कॉमन डिफरेंस इज 4। कहता कॉमन डिफरेंस 4 है, फर्स्ट टर्म a है,
विच टर्म ऑफ फॉलोइंग इज टर्म ऑफ एपी, क्या तो वो कौन सी एपी की टर्म है इनमें से। लगाओ ट्रिक। एन कैसे पता लगता था, nth टर्म माइनस ए अपॉन बी, अगर डिवाइड करके सुंदर सा आंसर आ गया तो सही है, नहीं तो गलत। डिवाइड कर गया 1 यूनिट, करना क्या है जी, वही सेम चीज करनी जो ट्रिक में सीखी है। ए माइनस कर दो 1550 10090 1880 और ये आएगा 13531 307। 4 के टेबल में जो आ रहा है वो ठीक है, अदरवाइज गलत। ये भी नहीं आ रहा 4 के टेबल में, ये भी नहीं आ रहा, ये आ रहा है, ये भी नहीं, आंसर आ गया। nth टर्म माइनस ए अपॉन डी, ट्रिक लगानी है, आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है सबको ये क्वेश्चन। सी आ रहा है जी, परफेक्ट। देखो 50 क्वेश्चन कर लिए हमने सिर्फ nth के सिर्फ 50 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, कोई चैप्टर के 50 भी नहीं देता। और लीनियर इक्वेशन के देखो कितने क्वेश्चंस आपको मैंने 10 उस दिन दिए थे, 10 आप दिए, आज दिए उसके अंदर टेलीग्राम के अंदर, और ऐप के अंदर तो 5 ऐप के अंदर टेस्ट दिए कम से कम। अगर मान के चलूं एक में तो 25 है, एक में भी 25 है, 50 तो वो हो गए और 3 ऊपर वाले 50 कम से कम उसमें। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए, हिसाब लगा लो। और जो रेगुलर मिल रहे वो तो मिल ही रहे। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस मैंने सिर्फ एक ही चीज बोला है, प्रैक्टिस करो, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। मैथ जो है सिर्फ प्रैक्टिस ही आने वाला है। बता दो जी क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन कितना बड़ा आ गया, अगर आपको ट्रिक पता है ठीक है तो सही है, नहीं तो नंबर देखो कितने बड़े बड़े, कैलकुलेशन करने में भी 1 मिनट निकल जाना है, कैलकुलेशन करने में भी 1 मिनट निकल जाना है। अगर आपको ट्रिक पता है तो फिर तो सीधा कर लो। कौन सी होगी बता दो फिर जल्दी से, कौन सी टर्म जीरो होगी। थैंक यू शिव जी। ठीक है सूरज जी, आज के लिए कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, अदरवाइज लाइव क्लासेस होंगी ना। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैंने पेड जूम ले रखा है ना, इतने डॉलर्स का, तो आपका भी फर्ज बनता है, इतनी मेहनत हो रही है। कितना आंसर आएगा, 108। दोनों को प्लस कर लो, दोनों को प्लस कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों को प्लस कर लो। बताओ कौन सी टर्म जीरो है। 13 टर्म किसकी इक्वल आएगी, अगर P टाइम क्यूएथ टर्म हो और Q टाइम Pth टर्म हो, तो जो दोनों का प्लस करने वाली टर्म होती है ना, जीरो के इक्वल होती है। जीरो के इक्वल नोट कर लेना ये सर स्लो। लो जी, ये क्लियर है जी, जिन्होंने स्लो लिखा है, जिन्होंने स्लो लिखा जी ये क्लियर है। अच्छा ये भी क्लियर है। हमने ना अभी थोड़ी देर पहले ट्रिक की थी, अगर Pth टर्म Q के इक्वल दे रखी है और Qth टर्म P के इक्वल दे रखी है, ठीक है, और इन दोनों के जो प्लस वाली टर्म होती है ना, इन दोनों के प्लस वाली टर्म P प्लस Q वाली टर्म जीरो के इक्वल होती है। एक कंडीशन तो ये है, आर वाली जी, ये क्लियर है जी आपको। ये क्लियर है जी। और दूसरी कंडीशन मैंने ये बताई है, अगर P एथ क्यू क्यू टाइम P एथ टर्म और P टाइम क्यू एथ टर्म दे रखी है, तो वो भी P प्लस क्यू एथ टर्म भी जीरो के इक्वल, ये भी जीरो। जैसे 5 टाइम 5 टर्म P टाइम P एथ टर्म सॉरी, और Q टाइम Q एथ टर्म, उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया। एक मिनट में दोबारा से लिखता हूँ, ये ट्रिक में दोबारा से लिखता हूँ। देखो 5 टाइम मतलब P टाइम P एथ टर्म और Q टाइम Q एथ टर्म दे रखी है, तो P प्लस Q एथ टर्म जीरो के इक्वल। ठीक है, P प्लस Q एथ टर्म जीरो के इक्वल। ठीक है, अभी क्लियर है जी, आंसर इसका भी सी आएगा, जीरो है। ठीक है, अदरवाइज सोल्व करोगे तो टाइम तो लगेगा। ट्रिक पता है तो देखती आंखों आंखों ने बता देना, आंखों ने बता देना आपकी ने भी ये आंसर आएगा। ठीक है जी,
10 टर्म, फिफ्थ टर्म ले रहे, डिफरेंस बिटवीन 10 टर्म, ये तो सोल्व करना होगा। बताओ जी, करो जल्दी से सोल्व, 10th टर्म निकालना। अब इस पर क्वेश्चन में स्पीड मैटर करती है, इस प्रकार के क्वेश्चन में स्पीड मैटर करती है, ठीक है। कहता 7th टर्म a प्लस 6d माइनस 10th टर्म a प्लस 9a माइनस, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 15। कितना आ जाएगा, माइनस 3d, d तो 5 है, d माइनस 5 है, ठीक है। फिफ्थ टर्म a प्लस 4d 24, 44 आ गया। पूछी कौन सी, 10th टर्म पूछिए। अच्छा ये नहीं समझ आ रहा, फ्रॉम किस में से, डिफरेंस बिटवीन, अगर इसमें से माइनस करूंगा तो d पॉजिटिव आ रहा है, अदरवाइज नेगेटिव आएगा, ये तो गड़बड़ होगी। 44 प्लस, देखे फ्रॉम लिखा नहीं हुआ ना शिरू जी, फ्रॉम लिखा ही नहीं हुआ, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस टर्म लिखा हुआ है। अगर फ्रॉम लिखता तो फिर मैं उसमें से उसको कर देता। नैन्सी जी रिपीट करते हैं, डोंट वरी, 1 मिनट दो, ये ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है। वो कहता डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस टर्म इज कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, इसलिए 15 आ रहा है, इसका मतलब बड़े में से छोटा माइनस, पॉजिटिव का रहा है, बड़े में से छोटा माइनस करना। टेंथ टर्म माइनस 7th टर्म इज इक्वल टू 15 दे रखा है। 10th टर्म मतलब होता है a प्लस 9d, 7th टर्म मतलब a प्लस 6d, a प्लस 9d माइनस a माइनस 6। केस लगना था जी इस क्वेश्चन पे, अगर आ जाता था, अगर ये क्वेश्चन आता तो केस लगना था। बताया गया ना फ्रॉम में बिटवीन है, तो यहां से अंदाजा लगा सकते हैं भी टर्म पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब बड़े में से छोटा माइनस कर, बिटवीन लिखा तो दोनों में से किसको मर्जी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कुछ, ठीक है। बट पॉजिटिव आ रहा तो इसका मतलब बड़े में से छोटा, d5 आ गया, a प्लस 5d, a प्लस 4d इज इक्वल टू 24 दे देते। a4 आ गया, 10th टर्म पूछी गई इसमें, डी आंसर आ रहा है, 49 आ रहा है जी मेरे अकॉर्डिंग, मेरा तो 49 आ रहा है। रिपीट करने के लिए बोला था नैन्सी जी ने। नैन्सी जी क्लियर है, गुम्बर जी क्लियर, आप बटवीन बोल रहे थे, बटवीन मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस है ना, बड़े में से छोटा, तो उसने कहा नहीं ना, 49, परफेक्ट जी परफेक्ट। चलो जी बताओ जल्दी से, 15 टर्म बतानी, 15 टर्म बतानी, 15वीं टर्म बतानी, 15 टर्म बता दो कितना आंसर आएगा, 15 टर्म बता दो जल्दी से कितना आंसर आएगा। आज एनएफ हम खत्म कर देते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं, मेरे ख्याल से तो 7 से ऊपर होने चाहिए। डी आंसर 15 का मतलब a प्लस, ये तो किया नहीं अपन, 14d, d5 आएगा, 70, 60 आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन। कहता कौन सी टर्म, लगाओ ट्रिक, लगाओ ट्रिक जल्दी से, परफेक्ट जी परफेक्ट। 55 का आंसर बताओ तुमने, 55 का आंसर बताओ। ये कंप्लीट होने के बाद ना मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, बस पीपीटी शेयर कर दूंगा, सारे क्वेश्चन नोट कर लेना, सारे क्वेश्चन नोट करके दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना। अगर मेरी अकेले पीपीटी वाले क्वेश्चन भी करते हो तो ऑल टाइप्स आर कवर्स, ऑल टाइप्स आर कवर्स, और हर एक टाइप के 5-5, 10-10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। माइनस करेंगे 105 अपॉन 5 प्लस 1, 22 आंसर, सी आंसर। विद इन सेकेंड्स, पलक झपकते ही आंसर आ सकता है। ये तो मैं डिवाइड में लिख रहा हूं, अगर नहीं भी लिखना हो, कैलकुलेशन और भी तय करनी है तो परफेक्ट हो सकता है। हाउ मेनी नेचुरल नंबर बिटवीन
1 to 1000 between लिखा हुआ है 1 to 1000 डिविजिबल बाय 5 डिविजिबल 5। देखो एक चीज नोट कर लेना यहाँ पे, जब between लिखा हो ना, between लिखा हो तो ना तो ये वाला नंबर लेते ना ये वाला लेते, ना तो ये वाला नंबर लेते हैं ये, ना ही ये वाला नंबर लेते, चाहे वो डिविजिबल हो। between लिखा हो ना फर्स्ट टर्म लेते हैं ये वाली ना लास्ट टर्म, ठीक है। फ्रॉम लिखा हो, फ्रॉम दिस टू दिस, तो ये दोनों मानी जाती, ये दोनों टर्म्स आपने काउंट करनी, ये दोनों टर्म आपने काउंट कर। जब लिखा हो between तो ना तो ये वाली टर्म लेनी ना ये वाली, उसने कहा 5 के टेबल में आनी चाहिए, 1 तो पहले ही नहीं लेना था, 5 आएगा 10 आएगा, लास्ट वाला 1000 जरूर टेबल में आ रहा है पर उसने between वर्ड यूज किया था तो नहीं लेना था, ठीक है। तो 995 आएगा, 900 डिवाइड बाय 5 प्लस 1, ठीक है 45। मैंने सही किया क्या? 5 एकम 5 4 8 5 40। ये कैलकुलेशन गलत हो गई, माइनस करेंगे तो 900, सॉरी 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 सॉरी, मैंने माइनस गलत कर दिया, माइनस गलत कर दिया। 198 आ रहा है प्लस 190, ठीक है जी, ठीक है, परफेक्ट, गुड जी गुड, वेरी गुड। ये क्लियर है ना, between लिखा और फ्रॉम लिखा हो तो ये देख लेना, ध्यान कर लेना थोड़ा सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो हो गया। विच टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो, विच टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो, कहता कौन सी टर्म एपी की जीरो है, कौन सी टर्म एपी की जीरो है। nth टर्म जीरो दे रखी है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, -72 माइनस अपॉन करूंगा डिवाइड प्लस 1, सही है मुझे, ये तो नेगेटिव में आ जाएगी, डी भी तो नेगेटिव में, -9 आ रहा है, डी भी तो नेगेटिव में है, ठीक है। समझ आए, मैं ट्रिक से कर रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, मैं ट्रिक से कर रहा हूं, कोई परेशानी तो नहीं है जी, क्लियर, समझ आ रहा है ना, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, हाँ जी, गुड जी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन काफी पड़े हैं ना, चलो ये कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, ठीक, कल कर लेंगे, कल एसएन भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब 60 प्लस क्वेश्चन तो एनथ टर्म की है हमारी, और मैं ग्रुप में दूंगा वो अलग से अभी, ठीक है। अपना एनथ टर्म पूरा हो जाएगा ना तो फिर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन काफी हो जाते हैं मिक्स के लिए, तो हो सकता है ना, ठीक, थैंक यू जी, थैंक यू। कमेंट बॉक्स पर तो जूम पे क्लास है ना तो क्या, ठीक है, चलो बाय। मैं थोड़ी देर के लिए ना ग्रुप की प्राइवेसी हटाऊंगा, तो आप शेयर जरूर कर देना, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर जरूर कर देना जी आज का ग्रुप में, मैं अभी प्राइवेसी हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि और बच्चे लगा सके क्लास। चलो बाय, सी यू लेटर।